नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसएन न्यूज़ चैनल मध्य प्रदेश में। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में और जानकारी मिली है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, चलेंगे अंदर और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं इधर की यहाँ पर अभी भी भक्तों का लगातार आना लगा हुआ है। चलेंगे अंदर और सारी व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, जैसा कि हमने गेट से जैसे ही एंटर किया और आप यहाँ मेरी राइट साइड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से गाड़ियों को पार्क किया गया है। और आप यहाँ की खास बात को देखिए कि 2 व्हीलर गाड़ियों को अलग साइड पार्क किया गया, वहीं आप देख सकते हैं कि 4 व्हीलर गाड़ियों को भी अलग पार्क किया गया। तो आइए, यहाँ मौजूद एक भाई खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं और किस तरीके की क्या मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता है। सर, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मुझे पार्किंग की सेवा मिली है जी। जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनको मैं पार्किंग करता हूँ। जैसे 2 व्हीलर इधर लगा रखे जी जी जी। और 4 व्हीलर उधर लगा है, ताकि आने जाने में असुविधा नहीं हो भक्तजनों को। जी। आज परमात्मा की दया से जो सत्संग सलाह है और एक क्रमेणी भी होनी है, अच्छा अच्छा। उसके उपलक्ष्य में ये गाड़ियाँ आए हुए, जो भक्तजन आए हुए हैं उनकी असुविधा ना हो उसके लिए मैंने ये गाड़ियाँ पार्क। सर, रमेणी का थोड़ा हमें और अच्छी तरीके से समझा दीजिए कि रमेणी का मतलब क्या होता है, क्या कुछ होने वाला है? भगत जी, रमेणी का जैसे कोई शादी कहते हैं, कोई जी, विवाह हाँ, कहते हैं, यानी तो कि एक विवाह होना है। विवाह होना है। अच्छा अच्छा। एक सिंपल तरीके से विवाह होगा जी, यहाँ जी। पे, तो वही। जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये यहाँ पर गाड़ियों को पार्क यानी कि जमाने की व्यवस्था में जुटे हैं। और इनके जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है कि यहाँ पर एक दहेज मुक्त विवाह यानी कि रमेणी संत भाषा में कहा जाता है, यानी कि विवाह भी संपन्न होना है। तो बने रहिए हमारे लास्ट तक कि किस तरीके से यहाँ पर विवाह संपन्न किया जाता है, क्या कुछ तैयारियाँ यहाँ पर की गई है। और देखने में तो यह लग रहा है कि यहाँ पर एक विवाह नहीं है, लेकिन क्या वाकई में विवाह होने वाला है, तो ये तो हमें लास्ट में जाकर के पता चलेगा कि अंदर चलेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पर विवाह होने वाला है। तो चलिए अंदर और जानेंगे यहाँ की सारी व्यवस्थाओं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हम जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतरे और यहाँ पर आप इस साइड देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बहनें पानी के कैन लिए खड़े हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये यहाँ पर क्या व्यवस्था देख रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ एक बहन जी जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं इन बहन जी से कि यहाँ पर ये क्या व्यवस्था देख रहे हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, क्या नाम है आपका? सुनीता दासी। बहन जी, आप यहाँ पर क्या व्यवस्था देख रहे हैं? जलराम सेवा कर रहे हैं अच्छा और भगवान के सत्संग सुन रहे हैं। अच्छा। तो आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ से जैसे भगत लोग आते हैं, तो आप यहाँ पर ही जलराम की व्यवस्था कर रहे हो, यानी कि जो भगत लोग आए वो यहीं से जलराम लेके सत्संग की पांडाल में जाए, ऐसा कुछ है? हाँ सर, वो अंदर जा रहे सत्संग सुनने। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि इन बहन जी ने बताया कि जैसे भगत लोग आते हैं तो इस सीढ़ी से उतरकर यही गेट मेन सीढ़ी के नज़दीक इन्होंने जलराम की व्यवस्था स्टॉल लगा रखा है। तो जैसे ही भगत लोग आते हैं वो पहले जलराम ग्रहण करते हैं, उसके बाद वो सत्संग पांडाल में जाते हैं और शांतिपूर्वक अपने गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। तो यहाँ पर आप एक और व्यवस्था देखिए कि यहाँ पर हमें चप्पल जूतों की जो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर चप्पल जूतों को जमा रखा है। कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर चप्पल जूतों को जमा रखा। सामूहिक कार्यक्रमों में गए हैं, लेकिन इतनी अच्छी और सुलभ व्यवस्था हमें कहीं भी देखने को नहीं मिली। यह केवल संत रामपाल जी महाराज जी के आयोजित हुए सत्संग में यह व्यवस्था हमें देखने को मिली है। तो आइए यहाँ मौजूद सेवादार से जानते हैं कि इसकी आखिरकार क्या वजह रही होगी इस तरीके से चप्पल जूतों को जमाने के लिए। नमस्कार सर। सत साहब। सर, क्या नाम है आपका? कांची दास। सर, आप यहाँ पर क्या सेवा देख रहे हैं, यहाँ पर खड़े हो, क्या कुछ मैनेज कर रहे हो? हम यहाँ जूता चप्पल की सेवा कर रहे हैं भगत जी। जी जी, इसमें क्या कर रहे हो आप? जूते देखभाल कर रहे हैं। जी जी। तो इतनी अच्छी मतलब जमाने का क्या कारण है? क्योंकि हम कहीं सामूहिक कार्यक्रम में गए हैं, देखा है हमने, कहीं चप्पल जूते भी घूम जाते हैं और मिलते भी नहीं है और अव्यवस्थित तरीके से जहाँ जिसकी मर्जी वहाँ निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इतनी अच्छी व्यवस्था क्यों की गई? ये यहाँ एक दूसरे का भगत भाई कोई दूसरा चप्पल उठा के नहीं ले जाए, हाँ हाँ। इसीलिए व्यवस्थित तरीके से यहाँ जमा के रखे हैं जी। और अपना सामने मतलब मिल जाए अच्छा। जी जी। जैसा कि भाई साहब का कहना है कि हम ये चप्पल जूतों को इसलिए व्यवस्थित जमा कर रखते हैं कि जो भगत जहाँ निकाल के गया उसको पता रहे कि मैंने इस जगह से मेरे चप्पल जूते निकाले थे, तो उसे ढूंढने में परेशानी ना हो, साथ ही उसे चप्पल जूतों की घूमने की संभावना ना बनी रहे। इस तरीके से इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मौजूद सेवादार इन चप्पल जूतों को व्यवस्थित तरीके से जमाने में जुटे हैं।
तो आइए चलेंगे अंदर और जानते हैं यहाँ पर और क्या कुछ व्यवस्था की गई है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पहुँच चुके हैं सत्संग के स्थल के मेन गेट पर। और यहाँ इस हॉल में के अंदर सत्संग आयोजित किया गया था, लेकिन सत्संग के दौरान यहाँ पर एक जोड़ा दहेज मुक्त विवाह भी संपन्न किया जा रहा है। तो चलिए और यहाँ की व्यवस्थाओं को सारी आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीरें कि यहाँ पर जो है एक जोड़ा दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं। और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है मेरे पीछे की तस्वीर आप देख पाओगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कितनी अच्छी और सीधी लाइन बना करके बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे खास व्यवस्था देखने को मिली कि जिस तरीके से यहाँ पर एक तरफ भगत भाई बैठे हैं, वहीं आप देखें बहनें भी सेम वैसी ही लाइन बना करके बैठी हुई नज़र आ रही है। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं कि इनका जो विवाह संपन्न हो चुका है और इन्होंने ये जो बिल्कुल एक सादगीपूर्ण विवाह बिना फिजूल खर्चे के इन्होंने शादी का संबंध जो है संपूर्ण किया है। और अपने गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार 17 मिनट में अपने गुरुवाणी के माध्यम से इन्होंने विवाह संपन्न किया है। तो आइए जानते हैं इनसे कि आज ये विवाह करके इनको कैसा लग रहा है और इनके परिवार वालों को कैसा लग रहा है। तो जानेंगे इनकी दूल्हे दुल्हन से, साथ ही इनके परिवार वालों से जो इनका विवाह संपन्न हुआ है। तो आइए जानते हैं इनसे कि आज इनको जो दहेज मुक्त विवाह करके कैसा लग रहा है। नमस्कार जी। भैया क्या नाम है आपका? रविदास। आज आपका दहेज मुक्त विवाह हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। तो हमारे साथ बहन जी भी जुड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनको आज विवाह करके कैसा लगा। नमस्कार बहन जी। बहन जी क्या नाम है आपका? बहन जी आज आपका विवाह एक बिल्कुल दहेज मुक्त हुआ, जिसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ। ये शादी करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो इस तरीके की शादी और आगे होनी चाहिए क्या नहीं? होनी चाहिए। यहाँ पर और भी एक भगत जी जुड़े, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। अच्छा है। सर क्या नाम है आपका? कमल दास। आज आपकी बेटी का विवाह हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है, एकदम बढ़िया। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं दहेज के लिए बहनों को काफ़ी प्रताड़ित भी किया जाता है, लेकिन हाँ आज जो विवाह संपन्न हुआ इसमें किसी प्रकार का लेन देन हुआ आपका? नहीं हुआ। जैसा कि भैया का कहना है कि इस तरीके से शादी होती है तो कहीं ना कहीं समाज में एक नई प्रेरणा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी। क्योंकि जो शादी करके लोग कर्जे में डूब जाते हैं, वहीं इन्होंने यह फैसला लिया कि हम बिल्कुल दहेज मुक्त और साधारण तरीके से विवाह संपन्न करेंगे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ, बिल्कुल इनका कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं हुआ। को जैसा कि हमने दूल्हे दुल्हन से जाना, वहीं यहाँ के सेवादार जुड़ चुके हैं जो कि इन सारे व्यवस्थाओं को मैनेज करते हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये विवाह जो दहेज मुक्त विवाह संपन्न कराया है तो इनमें क्या भूमिका रही। नमस्कार सर। साहेब अभी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल दास है। जी जी। सर आज जैसे इनका आपने दहेज मुक्त विवाह संपन्न कराया, तो ये आज के उन युवाओं के लिए क्या प्रेरणा रहेगी? युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा यह है जी कि जो जीवन में संघर्ष जो कुरीति के कारण पैदा हो जाते हैं, जी जी, वो संघर्ष बिल्कुल ही अगर इस प्रथा को समाज अपनाने लग जाए तो पूरा संघर्ष उसका समाप्त हो जाएगा और उसके अंदर जो हिंसा और अन्य कुरीतियाँ आ जाती है वो भी इस विवाह से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। सर जैसा कि ये जो ट्राइबल एरिया पड़ता है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी रीति रिवाजों को महत्व दिया जाता है, लेकिन आपने यहाँ बिल्कुल उन रीति रिवाजों को तोड़ करके शादी कराई, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उसके लिए यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये भगत लोग हैं जी जो इनके माता पिता हैं वो भी इनके भगत हैं जी और इन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को समझा है, जी सीखा है और उसे अपनाने के लिए जी ये विवाह में शामिल हुए हैं। हाँ। और वो इसका प्रमाण है कि उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया है। तो इस तरह से अन्य शिक्षाएं जो गुरुजी प्रदान करते हैं जी वो भी अपनाएंगे तो जीवन पूरा दोनों भौतिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न बन जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। सच साहेब। जैसा कि बताया है कि बिना मंडप के भी शादियां हो सकती है अपने गुरुवाणी से, और वो संभव है। और यहाँ पर और भी एक सेवादार जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत्य। सर क्या नाम है आपका? मुकेश दास। सर आप क्या सेवाएं देखते हैं यहाँ पर, क्या कुछ सेवा देख रहे हैं अभी? गुरु जी के आदेश अनुसार सत्संग
में सेवा देखते हैं, सत्संग कैसे रहेगा, कहाँ व्यवस्था कैसे करना है, ये देखते हैं। सर आज आप यहाँ एक दहेज मुक्त विवाह में शामिल हुए, तो ये दहेज मुक्त विवाह देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यहाँ पे विवाह संपन्न हुआ, ना दहेज लिया और ना दिया, ये सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ही हुआ है। सर यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा क्यों है? नहीं, ये सतगुरुदेव जी के आदेश है। यहाँ पे 33 करोड़ की स्तुति होती है, 17 मिनट की रमणी होती है, उसमें सभी देवी देवताओं की साधना होती है, उसके इसमें विवाह संपन्न होता है। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्य। जैसा कि यहाँ मौजूद 2 सेवादारों से हमने जाना इस खास रमणी को लेकर चर्चाएं की कि इस रमणी में क्या कुछ खास हुआ।